फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लिपिका प्रीत। बिहार में जब कोरोना अपना पांव पसार चुका था और सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था कम हो गई थी, तो सरकार ने यह सोचा कि सरकारी अस्पतालों के अलावा क्यों ना निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज कराया जाए। तो सरकार ने कुछ निजी अस्पतालों से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील करने के लिए उनसे अपील की थी। इसके बाद कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनने के लिए पटना के कई बड़े अस्पतालों का नाम इस लिस्ट में शुमार हुआ था। उन्हीं बड़े अस्पतालों में से एक नाम है पटना के पारस अस्पताल का। हमने पटना पारस अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर ईस्ट डॉक्टर तलत हलीम से जब बातचीत की और उनसे पूछा कि एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और एक नॉर्मल हॉस्पिटल में क्या कुछ अंतर होता है और क्या अलग फैसिलिटीज़ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के द्वारा दी जाती है ताकि कोरोना पेशेंट का इलाज अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सके, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या जानकारियां दी वो आप सुनिए। तो देखिए, गवर्नमेंट ने हमको एक एम्बिट दिया कि आप कोरोना की टेस्टिंग कर सकते हैं और आपको 30 बेड रखने पड़ेंगे, जिसमें 4 बेड आईसीयू के हैं। अब हमारे साथ चैलेंजेस दो हो गई। पहली कि एक हमारा अस्पताल सिंगल हॉस्पिटल है, सिंगल बिल्डिंग है। इस वजह से ये हम नहीं कर पाए जैसे पीएमसीएच या एम्स में करते हैं कि सब एक सेपरेट बिल्डिंग में डाल दिया आपने कोरोना। तो हमारे नंबर 1 चैलेंज सबसे पहले ये हो गया। दूसरा चैलेंज ये हुआ कि जितने बेड्स हैं उनका हम रिटर्न रोज़ भेजते हैं, तो हम 30 हमारे एलिजिबल हैं, जिसमें कुछ आईसीयू के बेड्स होते हैं, वो तो हम कर रहे हैं। टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर किसी पेशेंट का हाथ टूटा हुआ आता है, वो कोविड पॉजिटिव निकलता, तो हम क्या करें। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा वो है। एक पेशेंट जो इमरजेंसी लेके आता है, डॉक्टर्स भी डरते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स भी डरते हैं, लेकिन अगर वो आ जाता है और आपको पता है कि बहुत सारे अस्पताल बहुत अच्छे से अभी नहीं वर्क कर पा रहे हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज है कि बीइंग द बिगेस्ट हॉस्पिटल हम लोग क्या इसके पार हम निकल सकते हैं। और इसीलिए हमने अभी ये किया है कि जो कोविड का सेक्शन है वो एकदम सेपरेट एंट्री से, सेपरेट एयर कंडीशन से, सेपरेट नर्सेस से हमने किनारे कर दिया। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक जो बहुत बड़ी आ रही है कि अगर आप देखेंगे कि सीरो सर्वेलेंस के जो सर्वेज आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग टहलते हुए कोविड पॉजिटिव एंटीबॉडी आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव एंटीजन आ रहे हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं आपसे मिक्स कर रहे हैं, आपके मोटरसाइकिल पे मिक्स कर लेते हैं, बसेस में मिक्स कर रहे हैं, सड़क पे मिक्स कर रहे हैं। तो चैलेंज वो नहीं कि आप कोविड लेके आ रहे हैं और हमें पता कि आप कोविड आए इसलिए हमने भर्ती कर दिया जब तक बैठे हमारे पास। हमारा चैलेंज बहुत बड़ा ये हो गया है कि हमने आपको तैयार किया कि हमको आपकी हार्ट की सर्जरी करनी है, हमें ऑर्थोपेडिक की सर्जरी करनी है, लेकिन जैसे हमने उसका टेस्ट किया वो पॉजिटिव आ जाता है। और कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अगर वो कोविड पॉजिटिव आ गया तो हम उसको सेपरेट एयर कंडीशन में रखना पड़ेगा, हमको सेपरेट यूनिट में रखना पड़ेगा, सेपरेट स्टाफ के साथ होगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेशेंट्स इससे बड़ा अपसेट हो जाता है कि भाई हम आए थे ना, उन्होंने भर्ती किया, टेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें भर्ती नहीं किया। तो ये चैलेंज एक्चुअली जो है, सही बात है, जो हमारे लोग पेशेंट्स कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई जितने पॉसिबल हो हम उसको अवॉइड करें। हमने उनसे पूछा कि कैंसर पेशेंट्स जो इलाज के दौरान कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए आपके अस्पताल में किस तरह से अलग प्रबंध किए गए हैं, तो उन्होंने हमें उसकी भी जानकारी दी। तो देखिए, अभी के वक्त में कम से कम 30% के आसपास लोग ऐसे आ रहे हैं जो किसी भी बीमारी से लेके आते हैं, और रफली, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वो दर कम होती चली जा रही है, और ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि क्या हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो हम लोग, सारी दुनिया इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, मतलब ये ऑनेस्ट बात है। अगर पता होता तो इतने तरह की उसकी थेरेपी और ट्रीटमेंट नहीं आता है। जहाँ पता नहीं रहता वहाँ थेरेपी बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया कि सबसे आसान तरीका ये था कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस उठा लो, क्योंकि सबसे अच्छी क्लिनिकल रिसर्च बॉडी आईसीएमआर है। आपने उनकी गाइडलाइंस उठा ली, जब वो चेंज करते तो आप भी बदल दीजिए, जब तक वो कह रहे हैं तो करते। तो हमने सिर्फ यही किया है कि जितने पेशेंट्स यहाँ से अच्छे होके गए हैं, और बहुत सारे होके अच्छे गए हैं,
हमने सिर्फ वही गाइडलाइंस पे काम किया है, उसके आगे ज़रा भी नहीं। और यहाँ तक कि जब हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं उस पे भी हम वही गाइडलाइंस डाल रहे हैं जो वर्ल्ड की गाइडलाइंस है कि आपकी इतनी एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, 28 दिन के बाद होना, प्रीवियस आपकी बीमारी हो जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो हम डेविएट नहीं करना चाह रहे हैं। इससे एक दूसरा फ़ायदा जो होगा लॉन्ग टर्म में वो ये होगा कि जब हम एक ही तरह का इलाज 100 मरीज़ों का कर रहे हैं तो उसकी इफ़ेक्टिविटी हमको बाद में पता चलेगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ अननोन है दुनिया में, अमेरिका में इधर उधर हर जगह अलग अलग इलाज है, तो ये जो है ये हमने थेरेपी की है। सीरियस पेशेंट्स जो आते हैं हम उसको बहुत बार रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कि अगर वो कभी कोविड हो जाते हो मेरे पास बेड नहीं होता। यहाँ तक कि हम अपनी एम्बुलेंस से कभी कभी हमने उनको एम्स और PMCH या NMCH भेजा है कि यार एक मरीज़ सीरियस और बेड नहीं है मगर उसको इलाज की तो ज़रूरत नहीं, मेरा काम वहाँ नहीं ख़त्म हो जाता है कि हमने ये कह दिया कि मेरे पास बेड नहीं है। मेरा काम उस मरीज़ की सेहत अच्छी करने की है, और जो भी हमारे अदर फैसिलिटीज़ हैं जो हमसे अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, कम से कम हम वहाँ तक ट्रांसपोर्ट तो कर दें, हम उनसे बात तो कर दें। तो हमारा ये एम्स से और NMCH से अच्छा खासा तालमेल है कि हमारे मरीज़ वो रिफ्यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है यार ये उसी वक्त भेजेंगे जब ज़रूरत होगी। हमने डॉक्टर तलत हलीम से पूछा कि कोरोना पेशेंट्स का इलाज करने के दौरान क्या कुछ चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, क्या कुछ कठिनाइयां उन्हें फेस करनी पड़ती है ताकि वो पेशेंट को अच्छे से अच्छा इलाज दे सके। तो उन्होंने हमें इसकी भी जानकारी दी। तो बेसिकली जो हमने किया है कि कैंसर या ऑन्कोलॉजी का एक बबल क्रिएट कर दिया है। बबल ये है कि वो मरीज़ जब आता है और जब तक उसकी थेरेपी चलती है, जब तक उसका थिएटर होता है, जब तक वो रेडियोथेरेपी या स्कैन में जाता है, वो आपने एक सुना होगा एयर बबल, तो इसी तरह से एक कैंसर का बबल कर दिया कि भाई वो उसको बचाते हुए हम ले जाएं, उसकी थेरेपी करें। तो हम उसको बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन पे, डिस्टेंसिंग पे, हैंड हाइजीन वगैरह पे रखते हैं कि वो भाई कहीं आसपास ऐसा ना हो कि वो किसी के नज़दीक से गुजरे और वो, तो ये हमने बबल एक क्रिएट किया है कैंसर का। इसी तरह हमने कोशिश की है कि ऑर्थोपेडिक्स के जो ब्लड कैंसर वाले होते हैं, ब्लड डिजीज़ के, सबका एक अलग बबल करते हैं। उनको हम टेक केयर करते हैं कि भाई वो आदमी 10 मिनट में देख लिया जाए, वो आदमी इस रूट से जाए जहाँ पे और लोग नहीं गुजर रहे हैं। जब उनका CT या MRI हो रहा है तो उनके आने से पहले और उनके आने के बाद वहाँ पे हम सैनिटाइज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितना हम अपनी तरफ से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यार हम नहीं चाहते हैं कि एक मरीज़ हमारे यहाँ से कोरोना होके वापस चला जाए, क्योंकि किसके पास कोरोना किसी को नहीं पता। तो हमने ये छोटे छोटे बबल्स क्रिएट किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कि उनको जल्दी देखा जाएगा। यहाँ तक कि अभी हमने जो एक ECG किया है और एक अभी स्टेथो ला रहे हैं कि आप दूर ही से आप, मेरा फिजिशियन जो है उनकी आवाज़ सुन लेगा, उसका ECG देख लेगा रिमोटली, बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर वो सारा काम, कि उसको हम टच नहीं करने देते हैं कहीं पे। तो इस तरह के नए गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हल्के हल्के हम ला रहे हैं। कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है मगर मरीज़ तो सेफ रहता है। एक जेन्युइन सवाल है, जब भी कोई व्यक्ति कोविड का नाम सुनते हैं जी वो डर जाते हैं। जी, कई लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, वैसे लोगों को बतौर एक सीनियर डॉक्टर क्या सलाह दीजिएगा? देखिए हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा ट्रबल हुआ है कि कोविड के नाम से हम डर जाते हैं। आपको डरना चाहिए। अगर आप डरेंगे नहीं तो वही हाल है जो आप सड़क पे रोज़ देखते हैं कि हर आदमी मछली मार्केट में खड़ा हुआ मछली ख़रीद रहा, 100 की तादाद में भीड़ है। तो प्लीज़ आप इस मर्ज़ से डरिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, ब्लड की डिजीज़ हैं, कैंसर की, उसको प्लीज़ ध्यान में रखिए। कोरोना आने से वो डिज़ीज़ चली नहीं गई है। खराबी ये हुई है कि वो जब डिज़ीज़ आई है आपके पास और आप 3 महीने से उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी शुगर जो 100 और 125 थी वो 150 हो गई है, 180 हो गई। उसी तरह से आपने ड्रग्स छोड़ दिया, आपने सोचा कि यार घर नहीं जाना, आपने एक्सरसाइजेस छोड़ दी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है या जो भी न्यू कंडीशंस है आप उसे इग्नोर ना करें,
क्योंकि वो भी घातक बीमारियां हैं। ट्यूबरकुलोसिस बहुत घातक बीमारी है, डायबिटीज़ घातक बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, चेस्ट की डिजीज़ेस घातक बीमारी है। लेकिन अगर आप इग्नोर कर देंगे कि हम नहीं करेंगे, अभी दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे 3 महीने बाद तो फिर दिखाएंगे, ये नहीं होना है। क्योंकि एक तरफ तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं कोरोना आने से, दूसरी तरफ हम अपनी दूसरी बीमारियों को ऊपर जाने दे रहे हैं। तो हमने सुना कि डॉक्टर तलत हलीम ने हमें कोरोना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू करवाया। बहरहाल अब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक कर दे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद।